Thank you everyone. I Ashwini Jindal welcome you all on this today's program organized by Voice of CA and Chartered Accountant Association. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आज हम थोड़ा हटके प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे पहले मैं स्टार्ट करूं ऑफिशियली आई वेलकम जो आज के हमारे स्पीकर फैकल्टी एक्सपर्ट हैं, वो है सीए डॉक्टर अमन चुग और हमारे पैनलिस्ट में राकेश सोनी जी, गुरलीन सानी जी, कार्तिक जिंदल जो हमारे प्रीवियस फैकल्टी थे ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. Then all the participants till now about 82 has joined and many will join in meanwhile. तो आज हम थोड़ा हटके टॉपिक इसलिए कर रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि आज मार्केट ने भी मान लिया कि शायद मोदी सरकार कंफर्म्ड ही है उनकी तरफ से. हम शायद इसलिए कह रहे हैं कि 4 को कंफर्म्ड होगी, लेकिन उनका जो सट्टा बाजार जो ब्लैक मार्केट पता नहीं क्या क्या चलता है, उनको पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है कि गवर्नमेंट शायद दोबारा आ रही है, तो इस वजह से उन्होंने तो आज अपनी सेंचुरी मार दी, 1000+ सेंसेक्स. तो हमने उसी चीज को प्रीएम्प्ट करके 2 दिन पहले ही ये प्रोग्राम रखा था कि हमारे प्रोफेशनल सिर्फ बिजनेसमैनों को ही पैसे बना के देते हैं, तो हम अपने लिए पैसे कैसे बनाएं लेजिटिमेटली, सिक्योरली, रिस्क फ्री और विद फंडामेंटल्स एंड विद ऑल रिसर्च. तो हमने रिक्वेस्ट की अमन चुग जी को कि हम इसके ऊपर 1-2 प्रोग्राम वॉइस ऑफ सीए की तरफ से करें, ताकि हमारे मेंबर्स सबने हाथ जलाए हुए हैं, आज मैंने भी जलाए हुए हैं कैपिटल मार्केट में, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं कि सीए की डिग्री कर ली, हमसे ज्यादा कौन जानता है शेयर मार्केट में. नो डाउट हमें फाइनेंशियल में हमारे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में फिर भी हम अनजान है. जैसे कि हम अपने 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया शेयर मार्केट में तो डुबो देंगे, लेकिन 10-20 हजार रुपया उसको लर्न करने में नहीं लगाएंगे. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एटलीस्ट 3-4 प्रोग्राम, चाहे वो डेरिवेटिव्स के रिलेटेड हो, ऑप्शंस के रिलेटेड हो, चाहे वो फंडामेंटल्स के रिलेटेड हो, टेक्निकल चार्ट्स के रिलेटेड हो, और अदरवाइज 3-4 प्रोग्राम हम अपने मेंबर्स के लिए बड़ी शॉर्टली लेके आ रहे हैं. उस सीरीज में आज का एक जो प्रोग्राम है जो हम करने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट के ऊपर, स्पेसिफिकली डेरिवेटिव्स के ऊपर. तो सेकंड मेरे को ड्यूटी लगी है स्टार्ट करने के अलावा इनको इंट्रोड्यूस करने की, कि आज मेरे ख्याल में फाइनेंशियल मार्केट देख के सब मोदी जी का लेक्चर सुनने चले गए. एक मेंबर का तो मैसेज आ गया, जैसे मैंने लिखा प्रोग्राम स्टार्टेड, तो उन्होंने लिखा मोदी जी आल्सो स्टार्टेड एट पटियाला. तो मेरे को लग रहा है कि पटियाला वाले तो आज मोदी जी को सुनने गए हैं. तो लेकिन मेरी ड्यूटी लगाई है इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए. मेरा तो वो हाल है कि कंपाउंडर को डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है. सबसे पहले इट इज माय प्रिविलेज कि मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सीए डॉक्टर अमन चुग जी को. डॉक्टरेट भी इन्होंने अपने ही फील्ड में की हुई है, रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स में. तो जो मोस्ट रेलेवेंट इनका फील्ड है, वो इनको हमारी इंस्टीट्यूट ने फादर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव्स का ऑनरेरी टाइटल दिया हुआ है. फादर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल रेटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, सेबी सोसाइटी एम फॉर एवरीवन, सेबी रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन ने भी दिया हुआ है. गुरु ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इकोनॉमिक्स बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी दिया हुआ है, NIRC ने. Then he is also advisor, mentor and trainer, founder, chairman and managing director of Aman Chug Ventures Private Limited, visionary entrepreneur, academic qualification वो भी इनकी पूरी लिस्ट है. अनेक्चर ए PhD, FCA, MBA, MCom, LLB, BCom honor. Then professionally he is associated with 500 fortune companies in India as well as abroad, as well as with the regulator SEBI, RBI also. He is economist,
speaker and author, founder director of CXO Next Generation Center of Excellence at Chitkara University. He is also industry mentor, advisor at reputed colleges and universities. His achievements are many, but I am listing just few. He has trained over 20,000 professionals and students, conducted sessions for over 1 million audience members worldwide, authored the first practical book on financial derivatives, the currency and interest rates factors, a recipient of ICI International Research Award 2021, developed unique educational initiative like Knowledgepreneur and Sarthi, frequently invited by media and industry forum to share insights on economic, policies and financial markets. He has also contributed to many companies and associated as an advisor with big houses. As a prerogative, it is the prerogative of Chugh Saab to name that companies. That's why I am skipping whether I should name that companies or not. But he is master and has associated not only in India, rather worldwide. Uh, he will today guide us about how the derivatives works, how the financial market works. He just educate the industry, CXO, CFOs, CEOs of the industry, as well as today he will teach us, our professionals, about the share market. He is not associated with selling of the products like portfolio management, etc. He is not doing like that work. He is just a teacher and good advisor and doctorate in the field, and that's why he is associated with SEBI, RBI, etc. Over to Aman Chugh ji to kindly start the deliberation. शुक्रिया जी। सो नमस्कार है, जय हिंद है, जय भारत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज मार्केट्स ने भी एक उछाल दिखाया है। एंड जैसे आपने जिक्र किया कि सट्टा बाजार, ग्रे मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है वगैरह वगैरह, मगर आज हम इसके ऊपर फर्दर चर्चा रखेंगे। वो चर्चा को मैं शायद पैशनेटली तभी अपने जबान से निकाल पाऊंगा अगर यहाँ पे जो मेरे कलीग्स स्विच ऑफ करके बैठे हैं, अगर वो स्विच ऑन करके बैठे एंड थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन अगर उनका मिलता रहे, दिखता रहे, यानी थोड़े आईब्रो उनके नहीं, इसके लिए मैं और कर देता हूँ सर, अगर कोई भी हमारे पार्टिसिपेंट पैनलिस्ट में आना चाहते हैं तो मैं उनको इमीडिएटली काइंडली अपना हैंड रेज कर दें, जो वीडियोस ऑन मैं रख उनको पाए, पैनलिस्ट में इनवाइट कन्वर्ट कर दूंगा। जो वीडियोस ऑन रख पाए साथ में। हाँ जी, हाँ जी, जो वीडियो भी साथ में ऑन रख पड़े। हाँ, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन से मैं और बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि ब्लैंक स्क्रीन में फिर मजा नहीं आता। लाइव होता सेशन पे तो आराम से एक्सप्रेशंस दिखते हैं, है ना। हाँ जी, दो हैंड रेज हैं तो उनको तो मैंने पैनलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर और भी पैनलिस्ट में आना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो अपना हैंड रेज कर दें सो दैट मैं उनको कन्वर्ट कर दूं। बस जो भी आते हैं वो अपनी हाँ वीडियोस जी, ऑन रखें बस। सो आइडली जब तक मेरा भी एक्सपोजर डेरिवेटिव साइड पे नहीं हुआ था, उससे पहले मैं भी ऐसे ही समझता था कि मार्केट्स पता नहीं कैसे चलती हैं और कौन हिलाता है। एंड एज अ गुड स्टूडेंट, जब मेरे को ये प्रोफाइल मिला एज वन ऑफ द लार्जेस्ट जो बैंक्स हैं हिंदुस्तान के, उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, तो उस प्रोफाइल से मेरे को कुछ समझ आया कि मार्केट्स चलती कैसे। ये जो मार्केट्स कैसे चलती हैं, उस पर्सपेक्टिव से डीपर जाने से पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहा हूं, डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स। यानी कि हम आज तक सुने हैं डेरिवेटिव्स क्या होता है, मगर आज मैं थोड़ा जिक्र कर रहा हूं डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स क्या है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, मगर मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ल्ड ओवर यानी ग्लोबली डेरिवेटिव्स की पोजीशंस बिल्ड होती है। एंड जैसे हमें पता है फ्यूचर्स होता है, ऑप्शंस होता है, और हमने ये सुना है कई बार, और मैं इसको बड़े लेमन लैंग्वेज से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि ग्लोबल वर्ल्ड में
डिफरेंट डिफरेंट अंडरलाइंग्स पे, शेयर मार्केट हो, करेंसी हो, इंटरेस्ट रेट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, चना हो, चीनी हो, जवार हो, बाजरा हो, जो इवन क्रिप्टो करेंसी हो, जो भी अंडरलाइंग मार्केट में ट्रेड होता है उसमें डेरिवेटिव पोजीशंस बिल्ड करी जाती हैं। ये जो डेरिवेटिव पोजीशंस बिल्ड करी जाती हैं उससे भी ऊपर एक सज्जन बैठे होते हैं जिसका नाम होता है मार्केट मेकर्स, और मार्केट मेकर्स डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स पोजीशंस को बिल्ड करते हैं। यहां पे मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं। जो मार्केट मेकर्स हैं, मैं अभी उसके बारे में जिक्र करूंगा कि कौन मार्केट मेकर्स होते हैं। मार्केट मेकर्स करते हैं डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स, एंड मार्केट मेकर्स के साथ साथ में एक और गैंग बैठा होता है जिसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर, यानी ओटीसी। वो भी क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स, एंड उसके नीचे आता है डेरिवेटिव्स, और फिर उसके नीचे फिर कहानी आगे की चलती है। यानी कि मैंने एक तरह से मैंने एक वर्ड को यूज किया, डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स, जो कि आपने सुना है डेरिवेटिव्स पुट कॉल, वाई फ्यूचर लॉन्ग, फ्यूचर शॉर्ट वगैरह, वो हम सुनते ही आए, ठीक है ना। अब कई सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स मार्केट में जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं हमें डेरिवेटिव्स करना आता है, ओके, यानी हमने उनको सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोल दिया। उसके बाद कुछ रिटेल लोग आते हैं जो कहते हैं यार हमें आता नहीं है मगर हमने सुना है, हमने कोर्स कर रखा है, हमने पढ़ाई कर रखी है, हमने सीए में पढ़ रखा है, भाई हमें आता नहीं है मगर हमने सुन रखा है, पुट कॉल कुछ तो होता है यार, कुछ बाई पुट होता है, कोई सेल पुट होता है, कोई बाई कॉल होता है, कोई सेल कॉल होता है, कोई फ्यूचर लॉन्ग होता है, फ्यूचर शॉर्ट होता है, कोई स्ट्रैडल करता है, कोई स्ट्रैंगल करता है, ऐसे करके कुछ कुछ सुना हुआ है। फिर इनके नीचे और एक फर्दर रिटेल सेगमेंट आती है जो कहती है भाई हमने कुछ नहीं सुना, कुछ ना हमें आता, हम तो भैया टिप लेते हैं किसी और से, साफ सुथरी पोजीशन बनाते हैं, टॉसिंग द कॉइन करते हैं, कभी प्रॉफिट हो जाता है कभी लॉस है। एंड इसमें से फिर एक और जो खतरनाक वाली रिटेल सेगमेंट आती है, वो है कि भाई मैं जब भी खरीदता हूं मार्केट वहीं से गिरती है तो मैं एवरेज करता हूं, एवरेज करते करते मैं लॉन्ग टर्म का प्लेयर बन जाता हूं। ये सबसे शरीफ आदमी, क्योंकि ये वो आदमी है जो पूरा एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं जब भी घुसता हूं मार्केट मेरे को घुसेड़ देती है, और जब मार्केट मेरे को घुसेड़ देती है मैं भाई साहब मार्केट को कहता हूं भाई मेरे को प्लीज ऊपर उठने दे, तो मार्केट कहता है एवरेज कर, तो वो एवरेज करता हूं मैं। फिर मार्केट थोड़ा सा उठती है, सांस लेती है, मेरे को भी सांस आता है, फिर जैसे ही मैं सांस लेता हूं मार्केट भी सांस लेती है, मार्केट फिर और घुस जाती है, जब और घुस जाती है मैं और घुसड़ जाता हूं अंदर। उसके बाद फिर मैं मार्केट से कहता हूं सर प्लीज मेरे को सांस लेने दो, मार्केट कहती है और एवरेज कर। तो सर मैं तो वो रिटेल वाला आदमी हूं जो सिर्फ एवरेज की जिंदगी जी रहा हूं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठता हूं, ये मेरी जिंदगी। एंड ऑब्वियसली सर मेरी जिंदगी में क्या होता है, मेरी जिंदगी में आता है कि मैं एक बार एवरेज करता हूं, फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर मैं दूसरी बार एवरेज करता हूं, फिर मार्केट ऊपर गिरती है, मैं वहां पे नहीं निकलता। क्योंकि हर बार जब मार्केट बढ़ती है ना, जो मेरा एवरेज प्राइस है ना उसके जस्ट नीचे तक ही बढ़ती है। कमाल है, मार्केट को कैसे पता होता है साहब कि जो मेरा एवरेज प्राइस है, एवरेज करने के बाद मार्केट जब भी रीबाउंड करती है उस एवरेज प्राइस के ऊपर नहीं जाती और फिर वहां से और नीचे चली आती है। और मैं एवरेज करते करते सर एक बार ऐसा समय आता है जहां पे मेरी हिम्मत टूट जाती है और मैं लॉस में एग्जिट करता हूं। एक ये सेगमेंट बन जाती है। दूसरी सेगमेंट एक और होती है, वो कहता ना सर मेरी हिम्मत नहीं टूटती, मेरे पास ना फाइनेंसिंग कैपेबिलिटीज है, मेरे पास पेशेंस बहुत ज्यादा है, मैं लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, और मैं होल्ड करके बैठता रहता हूं कि कभी तो मेरे करण अर्जुन आएंगे और मेरे को बचाएंगे। एंड कभी वो करण अर्जुन हो सकता है मोदी साहब का 400 पार के नारे के कारण आ जाता है, या मोदी साहब जब 2014 में आ गए थे, या हो सकता है कोविड लॉकडाउन के कारण इतना पैसा छपा तो उसके कारण आ गया। यानी कभी तो करण अर्जुन आएंगे 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो मेरा पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं हरे में हो जाएगा। इसलिए मैं लॉन्ग टर्म खड़ा रहता हूं। मगर सर गलती मेरे से ये होती है कि जब मार्केट में मेरे एवरेज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग के बराबर मार्केट आती है, मैं यार इम्पेशेंट होके ना 1 2 3 5% का प्रॉफिट लेकर सोचता हूं जान छुड़ाई, और मैं निकल जाता हूं। और जैसे ही मैं निकल जाता हूं मार्केट वहां से और बढ़ रही होती है, और मैं उसको पकड़ के देख रहा होता हूं कि यार मैं ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही निकल गया। और जब और ऊपर जाती है मैं ऊपर जाके और दोबारा खरीद लेता हूं, और जैसे ही खरीदता हूं मेरी जिंदगी में वही जो शराब लगा हुआ है 7.5 का, वो फिर दोबारा मार्केट वहीं से गिर जाती है, मैं फिर दोबारा एवरेज कर रहा होता हूँ, फिर मैं दोबारा वेट करता हूँ एवरेज करते 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 कि भाई करण अर्जुन दोबारा कब आएंगे। यानी कि ये वो रिटेल लोग हैं जो सबसे शरीफ लोग हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं भाई अपने को कुछ नहीं आता है।
इसके ऊपर वाले लोग थोड़े खतरनाक हैं क्योंकि उनको आता है नहीं, मगर वो कहते हैं हम डेरिवेटिव सुनते हैं, समझा है, कोर्स कर रखे हैं। उनसे और ऊपर थोड़े और खतरनाक, वो कहते हैं भैया हम डेरिवेटिव हम तो करते हैं। उनसे ऊपर वाले खतरनाक नहीं है, उनसे ऊपर तो मार्केट चालक हैं, जिनको मैंने नाम दिया मार्केट मेकर्स और ओवर द काउंटर। इसके बारे में थोड़ी देर में मैं जिक्र करूंगा। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, मैं यहां पे 15-20 मिनट आपके साथ कुछ मार्केट का कुछ सेंस दिखाने के लिए एक डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स की स्क्रीन दिखा रहा हूं। ये स्क्रीन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको सुनना ध्यान से। ये स्क्रीन के ऊपर ये सवाल मत करना कि स्क्रीन में पीछे क्या है, आगे क्या है, क्योंकि इसमें वो सब नहीं है जो आपने पढ़ रखा है या जो आप जानते हैं। एंड बिलीव मी, अगर मैं भी किसी वन ऑफ द टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के वन ऑफ द टॉप सीनियर मोस्ट पोजीशन पे अगर मैंने ओवर द काउंटर में काम ना किया होता, तो शायद मैं भी इस तरफ बैठे हुए वही सवाल पूछता कि भाई पीछे फिबोनाची लगा है क्या, पीछे बुलिंगर लगा है क्या, पीछे भाई एमएसीडी लगा है क्या, पीछे क्या मूविंग एवरेज लगा है क्या। यानी मैं कोई टेक्निकल चार्ट का ज्ञान पिला रहा होता, मगर मैं आपको हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ये है डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव स्क्रीन। इस स्क्रीन का मैं एक झलक दिखा रहा हूं आपको। हम अगले 15-20 मिनट एक गेम खेलें एंड फिर वापस हम इस सेशन पे दोबारा आएंगे। ये जो मैं आपको स्क्रीन दिखाने लगा हूं, ये स्क्रीन का लिंक आपके वहां पे नहीं चलेगा, ये सिर्फ इस तरफ ही चलेगा, तो इसलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं। मगर शेयर मैं आपकी इच्छा के लूंगा, कैसे लूंगा, कैसे करेंगे, हम 15-20 मिनट उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और फिर मैं वापस इसी ज्ञान के ऊपर वापस आऊंगा। उसके लिए मैं जो रिकॉर्डिंग है, मैं अश्विनी सर को कहूंगा कि सर भैया थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग को बस पॉज कर दो, जस्ट अ मिनट जी। ताकि ये ज्ञान जो है, जो लोग लाइव नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको वो वाला ज्ञान नहीं दिखेगा। ओ सॉरी, नहीं नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल, एक मिनट, मैंने स्टॉप ही कर दी थी, पॉज कर दी, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। हाँ जी। ये जो मैंने आपको डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स की स्क्रीन दिखाई, सुनना इसको ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। ये डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स की जो पोजीशंस बिल्डअप होती हैं वर्ल्ड में, जो मार्केट मेकर्स बिल्ड करते हैं अलॉन्ग विद ओवर द काउंटर मार्केट्स, उसके कारण मार्केट्स में प्रभाव आता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स क्या होता है उसकी मैंने ऑलरेडी एक लिंक डाला है कि क्या होता है वगैरह वगैरह। वो मैं लिंक दोबारा डाल रहा हूं, उसको आराम से आप देख लेना वीडियो को बाद में। एंड मैं कैसे उस डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स वाली मार्केट में पहुंच गया, क्योंकि मेरा प्रोफाइल है, इसलिए मैं अपना प्रोफाइल का भी लिंक आपको दोबारा डाल रहा हूं चैट बॉक्स में, ताकि आप उसको ध्यान से देख लेना यार। अब इसी क्रक्स में जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये है, ये जो डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स जो बिल्डअप होती है वर्ल्ड में पोजीशन, उसका इंपैक्ट, आप तो शेयर मार्केट के शौकीन है, ये ना सिर्फ शेयर मार्केट के लिए बट इवन करेंसी, इंटरेस्ट रेट, गोल्ड, सिल्वर, चना, चीनी, ज्वार, बाजरा, बिटकॉइन, यानी जो भी मार्केट में ट्रेड होता है उसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि जो भी मार्केट में ट्रेड होता है उसके ऊपर ऐसे ही रिफ्लेक्ट करता है। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि हम नॉर्मली डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, और आज का सेशन अश्विनी भैया ने बोला कि यार डेरिवेटिव्स के ऊपर थोड़ा ज्ञान देना है कि डेरिवेटिव्स। तो मैंने कहा देखो भैया, डेरिवेटिव्स का ज्ञान देने से पहले मेरे को यह बताना पड़ेगा कि मार्केट को चलाता कौन। कहते हैं हाँ चलो वो बता दे यार। क्योंकि आम आदमी सोचता है डेरिवेटिव सीख लेता हूं, पुट कॉल, फ्यूचर लॉन्ग, फ्यूचर शॉर्ट। कई लोग तो सीखते भी नहीं है, सीधा करते ही हैं, क्योंकि कईयों की थ्योरी क्या है, करके देख लेंगे यार, लॉस ही होएगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा। ये सब बहुत बड़ी मिथ है। यानी कई लोगों की मिथ क्या है कि करके देख लेते हैं, लॉस होएगा तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा। दूसरों को क्या है, कोर्स करके देख लेते हैं, पुट कॉल वगैरह करना आ जाएगा। यानी एक आदमी करके देखता है, एक आदमी कोर्स करके देखता है। आई एम सॉरी टू से, ये सब बकवास है। एंड मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि पहले मेरे को भी ऐसे लगता था कि भैया यही बेस्ट है, और मैं भी ऐसे ही करता था। ये तो बाद में भगवान की दया से एक ऐसे प्रोफाइल में आया जहां पे मेरे को पता लगा भैया ओवर द काउंटर में मार्केट चालक कुछ और ही चला रहा है और आम आदमी सिर्फ बेवकूफ बन रहा है। एंड उस पर्सपेक्टिव से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सुनना इसको ध्यान से, डेरिवेटिव्स, रैदर मैं यूं कहूं डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स, अगर हमें नहीं आता तो हमें डेरिवेटिव्स नहीं आता। मगर फिलहाल मैं डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स पे नहीं जा रहा,
मैं आप ही की लैंग्वेज पे जा रहा हूं, इसको सुनना ध्यान से, जो मैं आपको लैंग्वेज देना चाह रहा हूं। थोड़ा यूं करते रहोगे नॉट तो मेरे को समझ आता रहेगा, हाँ भैया यू आर विद मी। डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स पे मैं फर्दर नहीं जा रहा, मैं उसको साइड पे कर छोड़ दिया, उसको, उस नगरी को छोड़ दिया। आपने जो नगरी आज तक सुनी है, देखी है, पकड़ी है, जानी है, पढ़ी है, कोचिंग ली है, डेरिवेटिव्स, उसी नगरी पे बात कर। एंड प्लीज ये जो मैं बात कर रहा हूं, इसको आप नोट करते रहना, क्योंकि जिंदगी में आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि हमें ऐसे कोई नोट करवाने वाला था नहीं, ये तो हम उस प्रोफाइल में पहुंच गए तो हमें समझ आया, आंखें वहां खुली। कोई भी पर्सन जो फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग शेयर मार्केट का शौकीन हो, या कोई भी पर्सन जो इकोनॉमिक हैपनिंग या इकोनॉमी रिलेटेड एजुकेशन का शौकीन हो, यानी दो कैटेगरीज बोली, कोई भी पर्सन जो मार्केट का शौकीन हो इंक्लूडिंग शेयर मार्केट। कई लोग कहते हैं ना मैं ऑयल के ऊपर सट्टा खेलता हूं, सिल्वर के ऊपर करता हूं, ट्रेडिंग करता हूं, कुछ भी करता हूं, मार्केट में कुछ भी करता हूं। या कई आदमी कहते हैं यार मेरे को ना इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी लगती है, कि आज इकोनॉमी में क्या हुआ, इकोनॉमी की पॉलिसी में ऐसा क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या आया। कोई भी पर्सन जो मार्केट या इकोनॉमी के रिलेटेड बात करता हो, उसकी समझ कभी भी ऑथेंटिक नहीं हो सकती अगर उसको डेरिवेटिव्स ना आता हो। मैं डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उसकी समझ डेरिवेटिव्स ना आता हो तो उसकी ज्ञान अधूरा है। क्यों, अभी आऊंगा मैं अभी आऊंगा। यानी पहला मैंने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट तो लिखते रहो, क्या कहते हैं, नोट्स लिखवा रहा हूं आपको आराम आराम से, ठीक है ना। इसका मतलब ये, अगर कोई भी आदमी कहे फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जैसे कि भैया ने भी बताया कि कई लोग हैं जो फंड मैनेजर्स हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, भाई सॉरी टू से, मगर उनका ज्ञान भी, अगर उनको डेरिवेटिव्स नहीं आता, मैं डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डेरिवेटिव्स की बात ही कर रहा हूं, कि अगर उनको डेरिवेटिव्स नहीं आता, कौन सा वाला भी मैं आ रहा हूं उस पर, तो उनका ज्ञान जो है अधूरा है। पहला स्टेप। दूसरा, हम कई तरह के एजुकेटर से प्रभावित हो जाते हैं, कई तरह के कोर्सेज बेचने वाले कई लोग हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर। आजकल भरमार यूट्यूब पे वीडियोस है, सॉरी टू से, वो भरमार जो वीडियोस हैं वो कॉपी पेस्ट है जी। मार्केट ऊपर हो रही होती है वो कहेंगे मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, मार्केट नीचे तो मार्केट नीचे नीचे नीचे। कोई माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ मार्केट नीचे में बोले भैया ऊपर, या ऊपर में बोले भैया नीचे, ऐसा कोई है ही नहीं। क्योंकि वो सब कॉपी पेस्ट है। क्यों? क्योंकि उनको डेरिवेटिव्स नहीं आता। डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा मैं उसकी, उसको तो मैं साइड पे कर दिया। मैं कह रहा हूं उनको डेरिवेटिव्स ही नहीं आता। आपको कहा यार उनको तो आता है, वो तो पुट कॉल करते हैं, अभी आते हैं ना उस पर, अभी आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी आराम से समझ आएगा। तीसरा, कोई भी पर्सन जो आर्टिकल लिखता हो, मीडिया में आता हो, जितना मर्जी बड़ा ब्रांड हो, एंड उनमें से कई ऐसे ब्रांड है जो मेरा अपना ग्रुप बना हुआ उसमें वो एडेड है, दे माइट है, दे माइट बी मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ देयर यूनिक कॉन्टेक्ट, उनके कॉन्टेक्ट अच्छे होंगे, पैसा बना रहे होंगे, मगर ऑथेंटिकली मार्केट जानते नहीं जानते। आई एम सॉरी टू से नो। क्यों? डेरिवेटिव्स नहीं आता। क्यों भैया? वो तो हर रोज पुट कॉल कर रहे होते हैं, आते हैं ना उस पर, अभी आपको समझ आएगा। फोर्थ पॉइंट, कई लोग जो ट्रेनिंग करते हैं ना डेरिवेटिव्स पे, आपको यार वो तो ट्रेनर है भाई, उसकी तो रग रग में पुट कॉल है, उसकी तो रग रग में फ्यूचर लॉन्ग शॉट है, उसको तो पक्का आता होएगा ना। क्यों? आते हैं उस पे। यानी कि इसका मतलब ये, इसको क्रक्स जो मैं बोलने लगा हूं प्लीज इसको सुनना ध्यान से। कई लोग पैसा बना रहे होंगे, और आप में से भी हो सकता है कई लोग ट्रेडिंग करते हुए पैसा बना रहे होंगे। आप अपने मन से पूछिए कि क्या आप ये कह सकते हैं यार ये पैसा मैं दोबारा ट्रेड लूंगा, पक्का पैसा बनाऊं, पक्का। देर इज नो प्रोबेबिलिटी, देर इज नो इफ एंड बट, देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50 टॉसिंग द कॉइन, नो बॉस। आई आई मीन व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो यानी कि आप पक्का पैसा बनाएंगे, दैट्स इट। और आप कहें कि यार ऐसा कोई होता नहीं, आई एम सॉरी टू से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप मेरे को बोलो यार तेरे को आता है नहीं आता, मैं अभी उस पर अपने क्यों मुंह मियां मिठ्ठे बनूं, मैं तो कुछ आपको ज्ञान दे रहा हूं। एंड इसको सुनिए ध्यान से, कि मार्केट में अगर कोई कहे कि भाई साहब मैं पैसा बना रहा हूं, उसको कहे भाई दोबारा ट्रेड लेगा पैसा बनाएगा क्या? हो गया यार, ऐसा थोड़ा ना कोई बता सकता है यार मार्केट के बारे में यार। और दूसरा वो आदमी, जो आदमी वाकई में पैसा गवा रहा होगा, ये बात अलग है कि बोल नहीं रहा होगा, यानी गवा रहा होगा मगर बोलता नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों, अब मैं आगे चलता
क्यों हम डेरिवेटिव्स के बगैर ये सब ज्ञान अगर ले लें तो इनकम्प्लीट है। मैं उसके ऊपर 5 मिनट गुजारूंगा और फिर मैं आगे आऊंगा डेरिवेटिव्स के पर्सपेक्टिव से। कोई भी पर्सन जब इकोनॉमी के रिलेटेड, इकोनॉमिक पॉलिसी के रिलेटेड कोई भी ज्ञान की बात करता तो घूम फिर के तरोड़ मरोड़ जीडीपी पे आता है ना। बराबर है, जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ उसी पे आता है ना घूम फिर के। तो आप मेरे को बताइए वर्ल्ड की जीडीपी कितनी है? क्योंकि अगर वो घूम फिर के कहीं पे भी इकोनॉमिक हैपनिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेगा तो वर्ल्ड की जीडीपी की बात करेगा ही करेगा। जीडीपी से ही शुरू होएगा, जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन ग्रोथ, कोर सेक्टर आउटपुट, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहीं से आएगा ना, जीडीपी से ही पैदा होएगा। तो यानी कि जीडीपी से अगर पैदा आएगा तो जीडीपी कितनी है वर्ल्ड? हम सब सीए हैं, मोदी साहब ने आपको हिंदुस्तान की तो रटा दी है, मगर सोचो अगर बीना चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें वर्ल्ड की जीडीपी ना पता हो तो कमाल है ना। अंदाजन 120 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 120 ट्रिलियन डॉलर्स वर्ल्ड की जीडीपी। आपको पता है वर्ल्ड में डेरिवेटिव्स मार्केट कितनी है? 1200 से 1500 ट्रिलियन डॉलर। कितनी? 1200 से 1500 ट्रिलियन डॉलर वर्ल्ड की डेरिवेटिव्स मार्केट है। और अगर आपको ये सब चेक करना हो, मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूं, www.bis.org। यहां पे आप चेक कर सकते हो। अब आप सोच रहे हैं बीआईएस कौन है? विदाउट गूगलिंग आप बताओ बीआईएस क्या होता है। तो हो सकता है हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अरे नहीं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है? अश्विनी भैया जिनकी वीडियोस ऑन नहीं है और पैनलिस्ट में है तो उनको रिमूव कर दो वापस। ठीक है जी। वो ब्लैंक स्क्रीन में मजा नहीं आता, उनको वापस वो नॉर्मल मेंबर बना दो। हाँ जी, हाँ जी, उनको उसमें अटेंडिंग में भेज दो। हाँ, यानी कि वर्ल्ड में जो जीडीपी है, जो एक्चुअल फाइनल जो प्रोडक्शन होती है पूरे वर्ल्ड में एक साल में, अंदाजन 120 ट्रिलियन डॉलर हुई। और वर्ल्ड में जो डेरिवेटिव्स का बाजार है वो 1200 ट्रिलियन डॉलर का है। और ये कहां पब्लिश होता है डाटा? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में। अब ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है? आपने कभी ये सोचा है कि अगर आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ जाए रात को, कहां जाएगा? बीआईएस के पास। यानी कि वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक है, आप इसकी वेबसाइट भी खोलेंगे वहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक्स का बैंकर है वो। यानी वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनका डाटा अल्टीमेटली एक्यूमुलेट करता है बीआईएस। क्योंकि वो सारे बैंकों का, सारे सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक, आप ऐसा समझ। और वो जब हम डाटा देखते हैं तो उसमें कई तरह की रियलिटीज पता लगती है। अब वो कई तरह की रियलिटीज में जो फर्दर रियलिटीज है उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक बैक गियर ले रहा हूं कि हम यहां तक एक जो समझे हैं। यानी वर्ल्ड में डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत बड़ी है। अभी मैं डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा, उसको मैंने साइड पर रख दिया, छोड़ दिया उसको, छोड़ा है वो गलियां। मैं सिर्फ डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूं। और क्यों ऑथेंटिक नहीं है, जो लोग डेरिवेटिव्स जानते हैं या कोचिंग लेते हैं डेरिवेटिव्स के, और बोलते हैं क्यों नहीं है, अब मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। एंड वहां पे आने से पहले पहला क्रक्स, मैं दोबारा बैक गियर ले रहा हूं। पहला क्रक्स, इकोनॉमी या इकोनॉमिक पॉलिसी के रिलेटेड कोई भी ज्ञान होगा वो जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट वगैरह वगैरह के आसपास होगा। बराबर है? हाँ या ना? ये कोई भी तरह का ज्ञान होएगा, इसमें अल्टीमेटली फर्दर पेनिट्रेट क्या होएगा? कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस के फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस, सेक्टर की परफॉर्मेंस, जिसको आप और हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस। बराबर है? यही करते हैं ना हम फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे। यानी कि लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमी को चलाने के लिए, यानी कि इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। हाँ या ना?
बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, हाँ या ना? भाई बिजनेस के पास पैसा आएगा तो बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो सेक्टर चलेगा, सेक्टर चलेगा तो इकोनॉमी चलेगी, बराबर? यानी मनी सप्लाई की बात हो रही है। हालांकि आज की डेट में जो मनी है, मनी को हम करेंसी बोल देते हैं, हालांकि मनी और करेंसी सेम नहीं है। मगर मैं मनी करेंसी एक ही चीज बोल रहा हूं। हिंदुस्तान को अगर पैसा छापना हो, मनी छापना हो आरबीआई, ऑब्वियसली हर देश जितना मर्जी छाप सकता है, ये तो हम सारों को पता ही है। पता है ना आपको कि हर देश जितना मर्जी छाप सकता है, मगर कोई भी देश छापने से पहले कौन सी करेंसी को पहले मद्देनजर रखता है? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर, बराबर? ये आप जानते हैं सारे। यानी कि यूएस डॉलर कितना सप्लाई में है, उसके मद्देनजर से मैं अपनी सप्लाई को निर्भरता रखता हूं। इसका मतलब ये, मेरा मनी सप्लाई जो मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, मेरे इंडस्ट्री को इंपैक्ट करेगा, मेरे सेक्टर को इंपैक्ट करेगा, मेरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, वो मनी सप्लाई जो मैं हिंदुस्तान में छापूंगा, वो एक तरह से मैं डिपेंडेंट रख रहा हूं डॉलर के ऊपर। ऐसा क्यों? मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा, मगर यही तो यूएस ने खेल रचा था 1945 में ब्रेटन वुड्स में। इसके ऊपर कई तरह का ज्ञान है, आप अमन चुग सीए ऐप पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे, वहां पे कई तरह का ज्ञान मैं डालता रहता हूँ। या अमन चुग सीए यूट्यूब पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, कुछ ज्ञान आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, कुछ यूट्यूब पे मिलेगा, कुछ ऐप पे मिलेगा, और लेते रहते। अब मेरा आपसे एक सवाल, अगर डॉलर हिल जाए, क्या हिंदुस्तान की बिजनेस परफॉर्मेंस हिलेगी? नहीं हिलेगी। अगर येन हिल जाए, जैपनीज येन हिल जाए, क्या मारुति का शेयर नहीं हिलेगा क्या? बराबर है, हिलेगा। क्योंकि अगर येन हिलेगा तो मारुति की बिजनेस परफॉर्मेंस हिलेगी, हिलेगी। और अगर मारुति की बिजनेस परफॉर्मेंस हिलेगी तो मारुति का शेयर हिलेगा ही हिलेगा, बराबर है? यानी इसका मतलब ये डॉलर हिले, यूरो हिले, पाउंड हिले, येन हिले वगैरह, यानी कि ये सारी G10 इकोनॉमीज की करेंसी अगर हिले तो कोई भी देश के बिजनेस परफॉर्मेंस हिलेगी, इंक्लूडिंग इंडिया। एंड अगर देश का परफॉर्मेंस हिलेगा, परफॉर्मेंस बिजनेस का हिलेगा, इकोनॉमी का हिलेगा, ऑब्वियसली शेयर्स का हिलेगा। और अगर शेयर्स का हिलेगा, क्या म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस नहीं हिलेगा? चलेगा। हिलेगा, पक्की बात है, हिलेगा। और आप सोचो, कोई भी पर्सन जिससे हम मिलते हैं, वो कभी करेंसी की बात करता ही नहीं, उसको आता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं। और जो करेंसी की हिलावट जो उस बिजनेस के परफॉर्मेंस को हिलाती है, वो बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में छपता है, जिसके बेसिस पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। वाह, कमाल है, कितने लेट है हम तो। पता है क्यों बच जाते हैं? क्योंकि वो कंपनी हमारे हिंदुस्तान के देश की इकोनॉमी के कारण चल रही है। हमारे देश की ट्रेजेक्टरी ऐसी है, तो वो कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है, इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो शेयर बढ़ जाता है, जिसको मैंने क्या कहा था, लॉन्ग टर्म एंड एवरेजिंग। और आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, भाई फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग कंपनी है यार, एवरेज कर ले यार। वो भी बेवकूफ और हम भी बेवकूफ, क्योंकि वो भी ब्लाइंड खेल रहा है और हम भी ब्लाइंड खेल रहे हैं। हम अपनी नॉलेज पे नहीं खेल रहे, हमें आता ही नहीं, मगर हम इस पे बैंक अपॉन कर रहे हैं कि भाई फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग मैनेजमेंट है, फंडामेंटली स्ट्रांग फाइनेंशियल्स है। क्या बकवास है। तो स्टडी ना ही करो ना, स्टडी करने की क्या जरूरत है, वैसे ही उठा लो जो शेयर हमें फंडामेंटली स्ट्रांग पता ही है। मगर ऐसे हम मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। इट इज एज गुड एज वी आर प्लेइंग ब्लाइंड ओनली। इसी पे फर्दर, अगर मैं करेंसी छापता हूं, या फॉर दैट मैटर कोई भी देश छापता है, करेंसी छापने की एक कॉस्ट है, बराबर है? बिल्कुल है। उस कॉस्ट को हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, हम तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें समझते ही है। जी हाँ। इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट जिसको हम रेपो बोलते हैं, और एक होता है फ्यूचरिस्टिक इंटरेस्ट रेट जिसको हम यील्ड बोलते हैं, बराबर है? अगर इंटरेस्ट रेट उछले और गिरे, उछले और गिरे, क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस हिलती नहीं है? हिलेगी, इम्पैक्ट तो आएगा। हिलेगी। अगर बिजनेसेस की परफॉर्मेंस हिलेगी तो क्या इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस नहीं हिलेगी? यस, डेफिनेटली हिलेगी। और अगर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस हिलेगी तो क्या इकोनॉमी की परफॉर्मेंस नहीं हिलेगी? बिल्कुल हिलेगी और अल्टीमेटली। कमाल है, बिना इंटरेस्ट रेट की मार्केट को जाने, क्योंकि हिंदुस्तान का इंटरेस्ट रेट क्या हिंदुस्तान डिसाइड करता है? क्या हम जब मर्जी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या हम किसी और को देखते हैं कि भाई तू बढ़ा दे यार मैं भी बढ़ा लूं यार, तू घटा दे यार मैं घटा दूं यार, किसकी तरफ देखते हैं?
फेड की तरफ देखते हैं। फेड की तरफ देखते हैं। और ये भी शायद मेरा एक सवाल बनता है, फेड कौन है? कौन है फेड? तो हम कहेंगे सेंट्रल बैंक है भाई यूएस का। आप गूगल कीजिए हाउ मेनी फेडरल रिजर्व्स इन यूएस, गूगल कहेगा 12। यानी क्या मतलब इसका, कि 12 सेंट्रल बैंक है यूएस में? यानी कि कौन सा वाला फेड को देखना है ये भी नहीं लोगों को पता भाई। फेड देखना है, कौन सा फेड? फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क देखना है, अलास्का देखना है, फिलाडेल्फिया देखना है, मतलब 12 तो फेडरल रिजर्व है बॉस। यानी कि ये वो लोग हैं जो फेड को देखते हैं और कहते हैं भाई साहब फेड ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो इंडिया भी बढ़ाएगा। भाई कौन सा फेड? एक बार पूछो तो सही उससे मुड़ के, भाई कौन सा फेड? वो एक बार आपकी शक्ल की तरह देखेगा, क्या बोल रहा है भाई, कौन सा फेड मतलब? यूएस का फेड। भाई यूएस में 12 फेड है, कौन सा फेड? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो डीपर कभी गया ही नहीं। इसका मतलब ये, इंटरेस्ट रेट मार्केट अगर हिलती है तो बिजनेस का परफॉर्मेंस हिलता है, और उसकी कोई समझ हम रखते ही नहीं है। और हम कह रहे हैं भाई शेयर में लगा रहे हैं। कमाल है। इंटरेस्ट रेट जब हिले थे बिजनेस का परफॉर्मेंस हिल गया था, उसका रिफ्लेक्शन आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हम कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बच गए क्यों? क्योंकि इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी अच्छी। ऑब्वियसली शेयर हिलेंगे तो म्यूचुअल फंड भी हिलेगा। और सिर्फ शेयर और म्यूचुअल फंड क्यों, यील्ड के कारण तो बॉन्ड भी हिलता है, रियल एस्टेट भी हिलता है, ये भी हमें पता ही है। अब आते कमोडिटीज पे। आप बताइए, अगर स्टील का प्राइस हिल जाए, क्या यहाँ पे टाटा स्टील नहीं हिल जाएगा? क्या यहाँ पे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड नहीं हिल जाएगा? अगर एल्यूमिनियम हिल जाए, क्या यहाँ पे नैल्को नहीं हिल जाएगा? या मारुति नहीं हिल जाएगा? या अशोक लीलैंड नहीं हिल जाएगा? या बजाज ऑटो नहीं हिल जाएगा? हिलेगा। मिलेगा। यानी अगर स्टील हिल जाए, आयरन हिल जाए, कॉपर हिल जाए, गोल्ड हिल जाए, सिल्वर हिल जाए, कोई भी कमोडिटी हिल जाए, ऑयल हिल जाए, तो भैया सारा हिल जाएगा, हाँ या ना? हर कमोडिटी का इंडस्ट्री में फर्क पड़ेगा। यानी इसका मतलब है, बिना कमोडिटी मार्केट को जाने, जब वो कमोडिटी हिल रही होगी तब उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस हिल गया होगा, और उसका रिफ्लेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं। भैया शेयर तो ऑलरेडी हिल चुका, और हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। कमाल है। अल्टीमेटली सारे के सारे जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, अदानी से लेके अंबानी तक, टाटा से लेके बिरला तक, किसके लिए? इक्विटी वैल्यूएशन के लिए, जिसके शेयर के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अश्विनी भैया ने हमें पूछा, यार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बताया यार जिसमें लॉन्ग टर्म लगाया जाए, और मैं उनको कहता बताता हूँ भैया, आराम से बताता हूँ, पहले आज का शेयर सेशन लगा देता। यही बोला मैंने भैया। यार मैं हर रोज सिप लगाऊंगा यार, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाऊंगा। मेरे को पता है कहानी सारों की वहीं घूम फिर के, लॉन्ग टर्म एवरेजिंग, लॉन्ग टर्म एवरेजिंग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि सारे बिजनेसेस वैल्यूएशन के लिए चल रहे हैं। और सोचो, सोचना इसको जरूर, शेयर की वैल्यूएशन सिर्फ उसके बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। करेंसी मार्केट, इंटरेस्ट रेट मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इन सारों के ऊपर डिपेंड करती है। और हम क्या देखते हैं भाई, मैनेजमेंट कैसी है, पॉलिसी कैसी है, कितना इसका इबिट्टा है, कितना इसका पैट है, पी रेशियो है, वगैरह 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 वगैरह। तो दैट मीन्स fundamental analysis is not dependent upon financials, but it is dependent upon the markets, currency dynamics, yield dynamics, commodity dynamics, और तब जाके आता है आखिरी में इक्विटी का डायनेमिक्स। अब आते हैं इसी के ऊपर और बड़े मुद्दे पे, करेंसी मार्केट कौन चला रहा है? एक तो आपने बताया है डॉलर, यूएस, ये तो हो गया मार्केट मेकर। मगर मार्केट मेकर कैसे चलाएगा? उसके ऊपर सट्टा करके। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, सट्टा होता है ना। खरीदने बेचने वाले कैश के बायर्स और कैश के सेलर तो बहुत कम है, बाकी कौन है? डेरिवेटिव्स करने वाले, फ्यूचर लॉन्ग, फ्यूचर शॉर्ट, मार्जिन मनी पे खेलने वाले, जिनका पैसा ही नहीं है, आया ना। जिनके पास पैसा नहीं है या पैसा कम है, वो मार्जिन पे खेल रहे हैं। तो आपको ये सोचना है कि करेंसी मार्केट कौन चला रहा है? यूएस। ओके, मान लिया। कैसे? डेरिवेटिव से, करेंसी डेरिवेटिव से। करेंसी मार्केट आती नहीं तो करेंसी डेरिवेटिव तो वैसे ही नहीं आती होगी ना। और करेंसी मार्केट की कॉस्ट क्या थी? इंटरेस्ट रेट मार्केट। इंटरेस्ट रेट मार्केट कौन चला रहा है? वही यूएस या यूके, लाइबॉर के थ्रू।
मगर लाइबोर पे ट्रेड होता है क्या? ना। ट्रेड किस पे होता है? इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के ऊपर। वो क्या है? ओआईएस, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। वो तो कोई करता ही नहीं है भाई, ये क्या चीज आ गई? करेंसी डेरिवेटिव्स में क्या होता है भाई? नॉक इन नॉकआउट्स, वन टच ऑप्शंस, डबल वन टच स्ट्रेटजीज, टांस, सीगल्स, रेंज स्ट्रक्चर्स। अब वो क्या भाषा है भाई ये? यही तो प्रॉब्लम है अश्विनी भैया, सीए में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है वो ट्यूटर है, उसको खुद नहीं आता। और अगर सीए में पढ़ाया नहीं जाता तो आई कैन अश्योर यू सीएफए में भी नहीं पढ़ाया जाता। सीएफए पढ़ाने वाला कौन है? ट्यूटर है। आईएम्स में पीएचडी है 30 साल पुराना, उसको डेरिवेटिव्स वैसे नहीं आता, चप्पल पहन के घूम रहा हो। सोचो, आईएम्स को आता नहीं, सीए को आता नहीं, सीएफए को आता नहीं, कमाल है। और डेरिवेटिव सीख रहा है हर कोई आदमी इकोनॉमी। सीख भी कैसे रहा है भाई? मार्केट में तेरा भाई लगाएगा। भाई तेरे को आता है? ओ नहीं यार, 1-2 लाख रुपए जाएंगे ना, सीख लूंगा। ये आयरनी है। ना करेंसी डेरिवेटिव्स आता है, ना इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आता है, ना कमोडिटी डेरिवेटिव्स आता है। कभी सोचा है कमोडिटी की मार्केट चलाता कौन है? कभी सोचा है कॉपर आयरन कौन चलाता है? कॉपर आयरन चलाने वाले ऑस्ट्रेलिया है। विवेक जी, टॉपिक पे ही हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे तो टॉपिक समझ आएगा, नहीं तो आप लेफ्ट राइट सेंटर घूमते रहेंगे, क्योंकि आज तक वो घूम ही रहते। तो टॉपिक पे कंसंट्रेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि आज ही आंखें ना खुली तो घूमते रहेंगे। कमोडिटी मार्केट चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। और अगर आप कह रहे हैं प्लीज कम टू टॉपिक, यू कम ऑन स्क्रीन एंड आप मेरे को बताइए कमोडिटी मार्केट कौन चलाता है, क्योंकि अगर यही नहीं आता तो टॉपिक यही तो है, क्योंकि यही टॉपिक है। आज तक ड्राइवर्स मार्केट मेकर्स तो समझे नहीं कि कौन है, कमोडिटी कौन चला रहा है, कॉपर स्टील कौन चला रहा है। जैसे आपको ये तो पता, ऑयल कौन चला रहा है? ऑयल कौन चला रहा है? यूएस। यूएस। सऊदी नहीं? नहीं। या रशिया नहीं? नहीं, रशिया भी करेंसी चला को रहा वही है। ऑपरेट करता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई वही क्रिएट कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है। नहीं, अब दो गैंग बन गए। पहले चाइना और अमेरिका हाँ। की शादी थी, चाइना कट्ठे अमेरिका के साथ था, यस। यूएस कंजम्पशन था, चाइना प्रोडक्शन था। मगर अब दोनों की क्या? शादी टूट गई, जिसको मैं बोलता हूं चिमेरिका टूट गया। यानी चाइना एंड अमेरिका की शादी टूट गई, चिमेरिका टूट गया। यस। अब चाइना और रशिया अलाइंड हो गए। अब जो रशिया का जो ऑयल है, जिसको हम यूरल बोलते हैं, यूरल, यस। अब उसकी डिमांड शुरू हो गई चाइना में। तो यानी कि नाउ रशिया इज एबल टू कॉल द शॉट्स ऑन यूरल ऑयल। और सऊदी का जो गैंग था यूएस के साथ, वो भी सऊदी अब यूएस के साथ रशिया के साथ आ गया रशिया ब्रिक्स के में। साथ आ रहा है धीरे धीरे। तो सऊदी का ऑयल कौन सा? ब्रेंट ऑयल। हम्म। और यूएस का कौन सा? WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल। यानी यस। कि अब ये ऑयल में ड्राइवर्स 3 हो गए, ओके। अलॉन्ग विद चाइना। ऑब्वियसली अभी हम चाइना को डिस्काउंट नहीं कर सकते, अलॉन्ग विद चाइना। ये मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अनलेस वी आर नो हु इज द मार्केट ड्राइवर, एंड नाउ कम्स द पीस। और इसको सुनना ध्यान से, एंड ये फर्दर फिगर आप BIS.org पे चेक कर सकते हैं। हम इक्विटी डेरिवेटिव्स करते हैं। वर्ल्ड की डेरिवेटिव्स मार्केट कितनी है? $1200 ट्रिलियन। इक्विटी डेरिवेटिव्स उसका मात्र 2% है, ओनली 2%। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मात्र 2%। More than 93% of the derivatives is nothing but currency and interest rate derivatives. Now you tell me, ये तो डाटा www.bis.org पे है, आप बताओ डेरिवेटिव्स मार्केट को चलाने में किसका हाथ है? 93% मार्केट किसकी है? तो करेंसी ऑपरेट कर रहा है। यूएस करेंसी और की। इंटरेस्ट रेट, करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। यस। यानी ये क्रक्स आपके पास इस डाटा से जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, कंक्लूजन क्या बन रहा है? सुनना इसको ध्यान से। पहला कंक्लूजन, डेरिवेटिव्स मार्केट इंपैक्ट कर रही है मार्केट्स को, जैसे कि करेंसी डेरिवेटिव्स इंपैक्ट कर रही है करेंसी मार्केट को, और मार्केट्स इंपैक्ट कर रही है इकोनॉमिक हैपनिंग्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज को। ऑब्वियसली करेंसी डेरिवेटिव्स इंपैक्ट कर रही है करेंसी मार्केट को, करेंसी मार्केट इंपैक्ट कर रही है बिजनेस परफॉर्मेंस को, करेंसी मार्केट इंपैक्ट कर रही है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, करेंसी मार्केट इंपैक्ट कर रही है शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस को भी। और शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस को कौन अल्टीमेटली इंपैक्ट कर रहा है? करेंसी डेरिवेटिव्स। सिमिलरली
इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स इंपैक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट मार्केट को, इंटरेस्ट रेट मार्केट इंपैक्ट किसको कर रही है? बिजनेस परफॉर्मेंस को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को और शेयर परफॉर्मेंस को। यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इंपैक्ट कर रही है कमोडिटी मार्केट को, और कमोडिटी मार्केट स्टील, आयरन, कॉपर, सिल्वर अगर हिल जाए बिजनेस परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करती है और इन टर्न शेयर की परफॉर्मेंस को हिला देती है। और आम आदमी क्या करता है? जब वो हिल चुका होता है अगले दिन की न्यूज पढ़ता है और शेयर में ट्रेड करता है, या न्यूज देखता है या र्यूमर देखता है या रिजल्ट्स देखता है। यानी जो छप के आया है उसको देखता है, और जो छप के आया है, भाई न्यूज इज प्लांटेड नॉट प्रिंटेड, इट इज प्लांटेड फॉर यू। क्योंकि मार्केट जहां से चली थी वो तो हमारे पास पहुंचा ही नहीं था, वो तो हमें पता ही नहीं था भाई क्या हो रहा है। अब आइसिंग ऑन द केक, वर्ल्ड की मार्केट्स को चलाने में करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का हाथ है। तो करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स कहां होते हैं? डेरिवेटिव्स दो ही जगह होता है, आप सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझते होंगे। एक एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर डेरिवेटिव्स और एक ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? एक एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर डेरिवेटिव्स, एक ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स कहां होता है? बैंक के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट। यानी कि सारा करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स अल्टीमेटली कहां होता है? बैंक के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट। और बैंक के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान में 400 से ज्यादा लोग काम नहीं करते। यानी कि इसका मतलब ये 6:15 हुए हैं, 15 मिनट मेरे पास और है, मैं 5 मिनट और के बाद फिर इसको वाइंड अप करना की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स जो है वो इंपैक्ट करता है डेरिवेटिव्स मार्केट को। और मैंने डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स को साइड पे रख दिया, उसकी एक झलक मैंने आपको स्क्रीन में दिखाई कि कितना मैजिकल स्क्रीन था। कहां शेयर खुला, कहां जाएगा हमें पता है। सिर्फ शेयर क्यों, कोई भी अंडरलाइंग कहां खुला कहां जाएगा पता है। मगर मैंने उसको साइड पे कर दिया, मैंने आपकी भाषा पे आ गया कि हम आज तक डेरिवेटिव सुनते आए हैं, पुट कॉल, फ्यूचर लॉन्ग, फ्यूचर शॉर्ट। हम कौन सी मार्केट का कितना हिस्सा समझते हैं? इक्विटी मार्केट का, जो कि 2% मार्केट है, बराबर है। क्योंकि आज तक हम इक्विटी में क्या करते हैं? इक्विटी का पुट कॉल, निफ्टी पुट कॉल, रिलायंस पुट कॉल, बैंक निफ्टी पुट कॉल, एचडीएफसी बैंक पुट कॉल, या फ्यूचर लॉन्ग फ्यूचर शॉर्ट। ये वर्ल्ड की डेरिवेटिव मार्केट का कितना बड़ा मार्केट है? 2%। और चला कौन रहा है इसको, मार्केट्स को? 93%। कौन है चलाने वाला? करेंसी और इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स। करेंसी और इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स कहां होता है? ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? 400-500 के करीब। एंड जब तक मैं भी उनमें से नहीं था, पहले मैं भी ऐसे ही बैठा होता था और यही समझ रहा था यार मार्केट भाई पता नहीं कौन चला रहा है। एंड बिफोर आई कंक्लूड, देयर आर 6 sections ऑफ सोसाइटी इन द मार्केट। पहले वो जो सबसे शरीफ है, कहते भाई हमें कुछ नहीं आता, हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। ये जिंदगी का सुनहरा मौका अपने हाथ से गंवा रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो आखिरी पड़ाव पे जो लाइन में खड़ा हुआ आदमी है, ये वो है। क्योंकि म्यूचुअल फंड किस में लगाता है? शेयर्स में। और म्यूचुअल फंड कौन से शेयर्स में लगाता है? जो लॉबी वाले शेयर्स हैं, जो लॉबिंग होती है। दूसरा पड़ाव में कौन सा लोग हैं? ये वो लोग हैं, वो कहते हैं भाई हमें आता तो नहीं है, मगर हम थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, क्विक मनी के लिए। कोर्सेज करने को तैयार हैं, मीडिया में जाने को तैयार हैं, सोशल मीडिया से सीखने को तैयार हैं, टिप्स लेने को तैयार हैं। यानी कि ये अपना पैसा गवाते हैं, कभी कमाते हैं कभी गवाते हैं, मगर टॉसिंग द कॉइन। तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो कहते हैं भाई हम फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चौथी कैटेगरी कौन है? जिनको हम अज्यूम करते हैं कि इसको आता होगा, जैसे कि ब्रोकर। हम सोचते हैं ब्रोकर को आता होगा यार, ये बड़ा अच्छा ज्ञान देता है, या एडवाइजर, या फंड मैनेजर, या बैंकर, जो कुछ कुछ अच्छा ज्ञान देता है। हम कहते हैं इसको ज्ञान आता है, इसको आता है। और इनमें से कई लोग कुछ सोशल मीडिया और मीडिया पे भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट कौन है? ये वो लोग हैं, अरे मेरे को मत बता, मार्केट में 20 साल से मार्केट में लगा रहा हूं, ये और भी खतरनाक है।
क्योंकि ये सुनने को वैसे नहीं तैयार, क्योंकि 20 साल से लगा रहे हैं, 20 साल से वही गलतियां कर रहे हैं। और इनकी गलतियां इसलिए सुधर गई क्योंकि बीच में करण अर्जुन कई बार आए, 2004 से 2008 भी आए, फिर 2014 में मोदी साहब लेकर आए करण अर्जुन, फिर 2019 में फिर करण अर्जुन को ले आए मोदी साहब, फिर 2020-21 में भाई साहब लॉकडाउन के बाद इतना पैसा छपा इसलिए करण अर्जुन फिर आ गए, तो इनकी दुकान चल पड़ी। और फिर एक और कैटेगरी है जो कहते हैं भाई हम ना डेरिवेटिव्स करते हैं और आपके साथ कई तरह के जार्गन यूज करते हैं, जैसे अश्विनी भैया मेरे से सुबह यूज कर रहे थे, भाई पता नहीं अल्फा निकालता है, बीटा निकालता है, ओआई करता है, पीसीआर करता है, पुट कॉल रेशियो। यानी कि रूल एक ही याद रखना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कहीं से भी सीखें, चाहे टेक्निकल, चाहे फंडामेंटल, चाहे डेरिवेटिव्स, चाहे वगैरह वगैरह, रूल एक ही, सवाल पहला, भाई क्या तेरा एक्सपोजर करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का है? और अगर है, क्या तूने बैंक में कभी ट्रेजरी में काम किया है, डेरिवेटिव्स में काम किया है? और अगर नहीं, तो बिलीव मी वो आपके जैसा ही है। अब आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जैसे कि अमन जी ने बताया, आज का हमारा टॉपिक डेरिवेटिव्स पे था। मेरे ख्याल में मेंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीधी शेयरों की टिप मिलेगी, तो टिप नहीं नहीं, को छोड़ के आज का टॉपिक था कि रियलिटी ऑफ मार्केट्स विदाउट डेरिवेटिव्स हम समझ नहीं सकते। वही टॉपिक मैंने कोई पुट कॉल नहीं सिखाना था आज। मैं तो रियलिटी ऑफ मार्केट्स को टच बेस करवाना चाह रहा था कि ये अगर नहीं आता तो कई बार सवाल ये आता है ना अश्विनी भैया कि यार पता ही नहीं यार मार्केट कब पीक लग जाती है, कब गिर जाती है, भाई कौन सा शेयर खरीदो यार, शेयर खरीदो नीचे गिर जाता है यार। हम फिर इसलिए लेफ्ट राइट सेंटर, दो सेशन और करवा दो ना, एक ऑप्शन पे के ऊपर, एक फ्यूचर के ऊपर भी ना। इनफैक्ट ये जेनेसिस ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन जहां से जनरेट हो रही है, ये सोर्स आज अमन जी ने बताया है कि सोर्स क्या है, जेनेसिस क्या है इसका। ये सोर्स सर बिलीव मी मेरे को नहीं आता था सर। मेरा एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं प्राइस पता वाटर था हाउस सर, आज कूपर्स, आज आंखें खोल ली आपने हमारी, बिल्कुल। सर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, अर्नस्ट एंड यंग दुबई में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा था, फिर जी यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा था, कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बॉन्ड मार्केट, सब कुछ कर रहा था, मगर ये नहीं आता था जो मेरे को आज पता लगा। और ये कब पता लगा? ये मेरे को पता लगा जब मैं खुद ट्रेजरी डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में पहुंचा। और उससे पहले मैं भी ऐसी बेवकूफ बनता था, और मैं लेफ्ट राइट सेंटर पता नहीं कितने टेक्निकल चार्ट के कोर्सेज करे और कितने करवाए गए, कितना फंडामेंटल एनालिसिस, कितने पैसे बर्बाद करे, कितना टाइम बर्बाद किया, और बाद में पता लगा भाई मार्केट तो कुछ और ही चल रही है। और जिसको लोगों ने नाम क्या दे दिया, ऑपरेटर चला रहा है मार्केट। ओ यार कौन सा नाम तुम लेकर आ गए, उनको तो पता ही नहीं मार्केट चलाता कौन है। ये जो बोलते हैं ना ऑपरेटर ऑपरेटर, उनको खुद नहीं पता बेचारी मार्केट कहां से चलती है, उनको मार्केट मेकर का वर्ड ही नहीं पता होगा, मार्केट मेकर क्या होता है। उनको कभी पूछ लेना कि भाई ये बता मेरे को मार्केट चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वो कहेगा पैसा। पैसा हिंदुस्तान जितना मर्जी छाप सकता है, उसको आधों को तो यही नहीं पता होगा जितना मर्जी छाप सकते हैं या गोल्ड के बैकिंग पे छाप सकते हैं। फिर पूछना अच्छा अगर हिंदुस्तान को छापना है कौन सी करेंसी के अगेंस्ट छापेंगे, तो कई लोग तो यहीं पे लड़खड़ा जाएंगे सर। लो जी, रियलिटी क्वेश्चन तो पहला दूर आया तक राजीव होजा दूर जी दूर का, पर है। व्हाट शुड बी डन बाय द इन्वेस्टर इफ नो वन नोज एनीथिंग? सिंपल है, घर पे आराम से एफडी में लगाओ पैसा, नहीं तो टॉसिंग द कॉइन करते रहोगे, अपना बीपी ऊपर नीचे करते रहोगे। क्योंकि आप सीखने निकलोगे तो फिर वहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक ब्रोकर है, एक बैंकर है, एक फंड मैनेजर है, एक ट्रेनर है, एक कोच है, वो आपको हर कोई अपना अपना सामान बेच रहा है। तो फिर वो कहते हैं एफडी से अच्छा म्यूचुअल फंड, चलो ज्यादा कम तो 15% तो दे ही रहा है ना, एफडी तो फिर 6 ही दे रही है। हाँ ठीक है, मगर म्यूचुअल फंड भी नॉट दैट फंड मैनेजर के कारण बना रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है इसलिए म्यूचुअल फंड दे रहा है। ठीक है आपकी बात है, बट फिर आपकी बात सुन के एफडी में बैठे रहे तो फिर वही बैठे रहेंगे ना। नहीं नहीं, मैं चलो आई एम सॉरी, मैं एफडी नहीं बोलूंगा कि एफडी में लगाओ, बट मेरा आज का सेशन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड इस पे था कि मार्केट का स्तोत्र कहां से, गंगोत्री बहती कहां से। अगर हम वो नहीं जानेंगे तो हम लेफ्ट राइट सेंटर सिर्फ तलवारें निकाल के भाई मार्केट से लड़ते रहेंगे, ब्लाइंड करते रहेंगे। कभी वो तुक्का लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा, कभी एक कोर्स करेंगे, कभी दूसरा कोर्स करेंगे, पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे रहेंगे, लॉस में होगा तो एवरेज करते रहेंगे। दुविधा दुखद सारों का एक ही है, यही जो मैं चर्चा करी यार। अमन जी, आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं, लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इग्नोरेंस नेट सेल में गए तो, लेकिन सर कुछ सोल्यूशन भी तो बता के जाओ ना कि करना क्या है। सर देखो ऐसा है, आज मैं आया, जी। आपने मान लिया मेरी बात, एक हफ्ते बाद कोई और आएगा, वो आपको टेक्निकल चार्ट्स का ज्ञान देगा, आप कहोगे भाई ये इंडिकेटर बहुत बढ़िया है यार, इसने दिखा दिया मेरे को मार्केट में।
दो महीने बाद कोई और आदमी आएगा, वो फंडामेंटल एनालिसिस का ज्ञान देगा, मैं पी रेशियो में ये वो पॉइंट ये है जी, सबसे पहले जो मैंने आज सेशन दिया, अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स की, हाँ यार जो इसने बोला मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ यार, कि जो ये बोल रहा है क्या ये सही बोल रहा है, 2-3 महीने पहले रिसर्च करो, क्योंकि आपके कई लगने वाले पैसे बच जाएंगे, कई लगने वाले कोर्सेज या फंड मैनेजर के पास पैसे बच जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप मेरे पास कहोगे कि यार मैंने अमन पूरी R&D कर ली, तू भाई सच बोल रहा है, 3 महीने आई हैव वॉक द टॉक व्हाट यू मेंशन, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा जी। क्योंकि जी अभी पॉइंट तो है, क्योंकि हमें तो पॉइंट है संजू यहाँ पे भाई पे आज, और सुनी भाई पे ब्लैंक फेथ है सर। यही आप तो कुछ बता गलती है, पाए तो। यही गलती है। वो मेरे भी बड़े खास हैं, बट मैं ये कह रहा हूं ये गलती क्यों है, क्योंकि हम फेथ पे ही चल रहे हैं मार्केट में भाई, अपनी समझ में चल ही नहीं रहे आज तक। फंड मैनेजर भी फेथ पे है, वो टिप वाला जिससे हम ले रहे हैं वो भी फेथ पे है, जो ब्रोकर है वो भी फेथ वाला है, ब्रोकर मेरे मेरे फूफा के ताया का बेटा का लड़का है, वो भी फेथ पे है। अपने ऊपर तो कुछ है ही नहीं, और हम खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। थैंक्स। चलो फिर 2 सेशन तो आप रख लेना, मेरे को डेटे बता देना आप जून की कोई भी। पहले तो इनको R&D करना था ना 1-1.5 महीना आराम से, कि जो मैं नहीं बोल रहा वो हूँ सही बोल साथ रहा में हूँ। कर लेंगे ना, 3 चीजें इकट्ठी कर लेंगे ना, ऑप्शन की भी कर लेंगे, फ्यूचर की भी कर लेंगे ना। ऐसा है ना, मैंने आपको आंसर दिया भैया, इट इज नॉट अबाउट फ्यूचर ऑप्शन समझना, समझना फ्यूचर ऑप्शन नहीं है, समझना ये है कि अगर हम इस चीज से सहमत हैं, जैसे कि आज हम 140 लोग हैं, इनमें से हो सकता है 20-30 का दिमाग खनकेगा, यार ये जो बोल के गया बात तो ही सही बोल, बाकी तो भाई आए और चले गए, उनकी जिंदगी में कोई और टेक्निकल चार्ट का कोर्स वाला आएगा, या वो किसी से डिस्कस करेगा, यार आज एक बंदा आया था वो हमें ऐसा ज्ञान दे रहा है, वो सामने वाला कहेगा ओ यार कुछ नहीं यार, मैं पैसा बना रहा हूँ 2%, कोई कहेगा अरे ओ यार वो फंड मैनेजर है बहुत बढ़िया यार, तू वहां पे पैसा लगा दे यार। तो जो 20-30% जो ऐसे हो गए, नहीं भाई मेरे को किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, मेरे को अपने आप सक्षमता लेनी है भाई, स्तोत्र जो तूने बताया मेरे को सोल्यूशन बता। तो तब तक ऐसा है ना, उनको R&D करने दो मेरे बारे में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अमन चुक्सी ऐप पे मेरा प्रोफाइल देखें वगैरह 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 वगैरह। फिर जाके जब आए ढूंढते फिरते, मैं तो अपना फोन नंबर भी नहीं शेयर किया, जब वो ढूंढते फिरते पहुंचेंगे कि यार मैं अब भाई इस प्रॉब्लम से मेरे को बाहर निकाल, फिर सोल्यूशन आएंगे ना सर, फिर सोल्यूशन निकालेंगे कि डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स कैसे चलता है। चलो फिर क्वेश्चन फिर अब डेरिवेटिव्स के रिलेटेड ही है मेरे ख्याल में, अभी रिसर्च ही नहीं की तो फिर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, फिर भी मैं आज के मेंबरों से सेशन के ऊपर कहूंगा कोई कि टॉपिक, हाँ कोई सवाल है तो पूछ हमारे सकते टॉपिक के ऊपर अगर कोई 2-4 मिनट के, सिर्फ ओनली 3-4 क्वेश्चन ही लेंगे हम, और एक जने का एक, क्योंकि हमारे काउंसिल मेंबर फाउंडर वॉइस ऑफ सीए संजय अग्रवाल जी भी पहुंच चुके हैं, उन्होंने ज्ञान नहीं लिया आज का, बच गए। तो चलो हैं। कोई बात नहीं, आपको तो ज्ञान लेना ही पड़ेगा इलेक्शन तक उनका, क्योंकि वोटें लेनी है उन्होंने। तो मैं पहले क्वेश्चन ले लूं, फिर उसके बाद उनका भी ज्ञान लेते हैं। हाँ जी, बिमल जी आप पूछिए, आपका हैंड रेज है जी। सर मैंने तो जो पूछना था पूछ चुका है, ठीक है जी। अमन जी ने बता। MM नारंग जी, आपका बहुत देर से हैंड रेज है, आपको प्रमोट भी किया था, पैनलिस्ट में आए नहीं, आपका क्वेश्चन है तो पूछिए। वीडियो ऑन करके, क्वेश्चन बिना वीडियो ऑन करके मत पूछवाओ सर। नहीं पर वो उसके लिए पैनलिस्ट में आना पड़ेगा ना पहले। हाँ वो तो पैनलिस्ट में ही है, MM नारंग साहब नहीं पैनलिस्ट नहीं में ही। नहीं नहीं, वो दिख रहे हैं, क्योंकि अच्छा जो अनम्यूट होते हैं ना उधर आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, और किसी ओके। का मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऑल्दो इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बट वो जैसे है ना कि आपने आज तो आग भी नहीं जलाई, लकड़ियां इकट्ठी की हैं, तो बाकी अभी पकना कहाँ पे है सामान, अभी टाइम लगेगा इसको। हाउ मच इंडिया इम्पैक्ट ऑन करेंसी मार्केट? वर्ल्ड की हर इकोनॉमी की हर मार्केट, करेंसी मार्केट और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से छुपी हुई नहीं है। आपको ये, जैसे मैंने वेबसाइट बताई है www.bis.org, आप उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, वहां पे पूरा डाटा है, और इतना बड़ा डाटा है अश्विनी भैया, कि ये डाटा हर 3 साल के बाद पब्लिश होता है, हर 3 साल के बाद, क्योंकि कंपाइल करते करते इतना समय लग जाता है कि भैया 3 साल पुराना डाटा पब्लिश होता है। और सिंस मैंने किताब लिखी है करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की, और मेरी किताब लेने की जरूरत नहीं, आपके किसी काम की नहीं है, जिसको पियर्सन ने पब्लिश करा है, उसका फॉरवर्ड स्विस बैंक के MD ने लिखा है, और उसमें कई टॉप के जो, जिनको मैं एडवाइस करता हूं, टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज वगैरह हैं, उनके कई CFOs और हेड ट्रेजरीज ने किया हुआ है। और ये मैं आपको किताब के बारे में इसलिए नहीं बता रहा कि आपको किताब खरीदनी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं
कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स एंड सेंट्रल बैंक भी ये जानते हैं कि करेंसी मार्केट जब हिलती है और इंटरेस्ट रेट मार्केट जब हिलती है तो बिजनेस का परफॉर्मेंस हिलता है और उनके शेयर के परफॉर्मेंस हिलती है। मगर क्या है, ये हमसे छुपाया गया है। इसलिए हमें मीडिया में हमेशा ब्रोकर या मीडिया द्वारा एक ही चीज कही गई है कि भैया तू तो रिटेल वाला आदमी है, तेरे को हमेशा सिर्फ खरीदना है, लॉन्ग टर्म रहना है और एवरेज करना है, और कभी बेचना नहीं है। क्योंकि बेचने का हक सिर्फ वो बड़े आदमी को है। क्योंकि जब उसने बेचना होता है, मार्केट को पीक लाया जाता है और हमारे हाथ में सामान दिलवाया जाता है, और जब उसने खरीदना होता है, मार्केट को नीचे लाया जाता है और हमसे सामान बिकवाया जाता है। ऑब्वियसली ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट जितनी आसान है, इसको समझने में और करने में, जानने में जितना हमारी आपस में एसोसिएशन रहेगी, आप धीरे करके और समझेंगे। मगर पहले तो आप आरएनडी करो कि जो मैंने बोला है उसके ऊपर आप पहले आरएनडी करो। हाँ जी, आपने क्वेश्चन पूछिए निधि जी। जी, yes. So I just wanted to ask that, uh, yes, definitely sir is saying rightly that we have to do some R&D. जब हमको नॉलेज होगा तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेरीज आएगी, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। और ऑब्वियसली सर का कहना है कि हम कैसे बिलीव कर लें। तो हम जब R&D करेंगे तो ये पता लग पाएगा कि हाँ सर पे बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब तक चीजों का पता ही नहीं होगा, हमें सर ने इतनी सारी टर्म्स बोली, शायद हमने तो कभी सुनी भी नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं समझेगा कि हम हमें सर किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, या फिर हमें इस रास्ते पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर हम खुद के पैरों पर भी इस रास्ते पे खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि सर प्लीज गाइड कीजिए ना कि हम R&D शुरू कैसे करें। सबसे पहले आप www.bis.org पे रिपोर्ट जो है, जो डेरिवेटिव्स की मार्केट है, पहले आप उसके बारे में डीपर समझें कि हाँ यार डेरिवेटिव्स की मार्केट है, कितनी बड़ी है, कौन कौन से काउंटर्स पे ईटीसी का डाटा क्या कहता है, ओवर द काउंटर का क्या डाटा कहता है, वर्ल्ड की डेरिवेटिव में इक्विटी मार्केट का कितना शेयर है। जो मैंने आपको डाटा दिए उसको क्रॉस कंफर्म करो, स्टेप 1। स्टेप 2, मेरी कुछ इनिशिएटिव है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अमनचुक सीए ऐप पे। जैसे एक इनिशिएटिव का नाम है कार विचार, एक इनिशिएटिव का नाम है मिथ्स मिस्टेक्स एंड मिसकंसेप्शंस इन मार्केट इन्वेस्टिंग। ऐसे करके कुछ कुछ ज्ञान के सीरीज हैं, उसको आप सुनिए, फॉलो कीजिए, समझ आएगा, कुछ कुछ समझ आएगा। एटलीस्ट आपको ये तो रियलाइज होगा कि यार ये जो बोल रहा है बात तो सही बोल रहा है, हमने आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं। यानी आपका एक स्टेप आगे बढ़ेगा कि यार ये जो बोल रहा है कभी ऐसा सोचा नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं। थर्ड स्टेप आएगा, इसको सुनना ध्यान से निधि जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते रहेंगे तो जो आपके सो कॉल्ड ब्रोकर हैं, बैंकर हैं, आपके नोन सर्कल में शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, आपके फंड मैनेजर हैं, जो डेरिवेटिव्स एक्सपर्ट हैं, उनसे आप ये वाले ज्ञान का चर्चा कीजिए। आपको खुद समझ आएगा, वो भागते हुए दिखेंगे, वो बोल नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली क्या होता है, हमारी लेवल ऑफ नॉलेज इतना होता है तो वो थोड़ा हमें कुछ ज्ञान दे रहा होता है, हमें लगता है भाई इसको बहुत ज्ञान है। आप एक बार वहां तक पहुंचे तो सही, आपको समझ आएगा, ये भागने लग जाएगा। एंड इसलिए मैंने बोला कि जब कभी भी आप आज के बाद किसी फंड मैनेजर, ब्रोकर, आरएम, बैंकर या कोई भी आपका जो 20 साल पुराना मित्र जो मार्केट में लगा रहा है, आप उससे एक ही चीज पूछे कि भाई तेरे को करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स समझ आता है। उसका पहला आंसर होएगा भाई मेरे को नहीं आता। उसका क्या करना, उसका क्या करना है, वो आपने आरएनडी ऑलरेडी कर ली हुई। दूसरा, भाई अगर तेरे को आता है तो कहां से आता है, क्या ट्रेड करते करते आता है या तूने किसी बैंक के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में एक्सपोजर लिया है, ओटीसी। अगर दोनों चीजों में टिक है तो डेफिनेटली इसको समझ है मार्केट चलती कहां से। मार्केट अगर चलती कहां से समझ है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे चलती हैं वो भी समझ। अगर ये दोनों चीजों पे टिक नहीं है तो आई एम सॉरी टू से फिर तो डिबेट है, फिर तो आप भी बैठ जाओ, वो भी बैठ जाएगा, कंक्लूजन कुछ निकलेगा। ठीक है, चलो कंक्लूड करें फिर आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच अमन जी, डिटेल में थैंक्स। तो अभी गौरव जी सुना भी है तभी थैंक्स करोगे, भागे फोटो बंद करके। चलो उससे कोई पहले, नहीं, मैं कर दूंगा। नहीं पहले हमारे काउंसिल मेंबर, अब तो काउंसिल मेंबर मतलब कहते हैं ना भी, जैसे लास्ट वाले 6 महीने रह जाते हैं ना, वो मंत्रियों की कोई नहीं सुनता, वो कोई ना तो कोई पुलिस वाला सुनता है उनकी,
ना कोई डिपार्टमेंट वाला सुनता है। उनको पता है कि पता नहीं मंत्रियों ने आना कि नहीं आना है, तो वो सारा कुछ हाथ में आ जाता है वोटरों के। तो अब सारा कुछ वोटरों के हाथ में है। तो मैं संजय जी को कहूंगा कि वोटर अपील कर लो साथ में, क्योंकि 6 महीने बाद आपका भी टेस्ट होना है। आई रिक्वेस्ट संजय अग्रवाल जी, जो हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं प्रेजेंट, और नेक्स्ट कैंडिडेचर भी डिक्लेयर कर चुके हैं सेंट्रल काउंसिल के लिए, कि वो अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। Thank you, Ashwini ji. I'm also thankful that Dr. Aman Chugh has given an overview today that how the people are burning their hands by going to various thought process like market perception, some of the studies, etc. And one should know as to from where the things actually are governed, and they should study it. And I agree with him that we should not burn our hand just because my neighbor or my other friend is also making money or losing money. I have seen in my life in last 37 years that the people have not only lost their money, they lost their also peace of mind. They burn their parents' money, and there are certain people, those who have also made the money. So the stock market, derivative, currency market, everything is a pretty risky thing. And as such, the series which Ashwani ji has started in VUCA and CA, that is the eye-opening today. I was there as an admin. Due to some work, I have to come out of my office, and as such, I'm sitting in my car for going to visit someone. As Ashwani ji has already said, yes, it's election time, and I'm also in that process. और जैसा अश्विनी जी ने कहा कि अभी 6 महीने बाद एग्जाम आने वाला है, 6 और 7 दिसंबर को हमारा एग्जाम है फिर दोबारा। और जैसा कि सीए के एग्जाम में होता है, हर सीए का एग्जाम अपने आप में एक चैलेंज होता है। जबकि मुझे ऐसा मालूम है कि आप सब लोग के दिमाग में जितनी भी चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग खरे उतरते हैं और हमेशा हमारी अवेलेबिलिटी रहती है। यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काउंसिल मेंबर चाहे कितने भी बिजी हो, कहीं भी हो, उनकी अवेलेबिलिटी हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम लोग आजकल कुछ जो मेरी पास जो कमेटियां उनके थ्रू जो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें कल हमने 2 चीजें पब्लिक डोमेन में डाली हैं। एक मर्जर डीमर्जर की गाइडलाइंस को हमने डाला है, क्योंकि अभी मीडिया के अंदर बहुत आ रहा है कि हमें अपनी बिग 4 बनानी चाहिए या हमें फर्में बड़ी बनानी चाहिए। तो उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर ऊपर है, और उसके अंदर मैंने पब्लिक डोमेन के अंदर कल शाम को एक गाइडलाइंस मर्जर डीमर्जर के ऊपर डाली है ऑफ सीए फर्म्स। इसमें हमने 5 से 10 नए कंसेप्ट लाए हैं, और उन नए कंसेप्ट को आप लोग देखिए, कमेंट करिए, और उसके फीडबैक जो आएंगे, 15 दिन का हमने एक्सपोजर टाइम दिया है, उसको हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद एक फाइनल गाइडलाइंस आएगी। विजन ये है कि क्योंकि जो डेटा है वो ये कहता है कि तकरीबन 70% फर्म में प्रोप्राइटरी फर्म है, और ये प्रोप्राइटरी फर्म मेजरली या तो बैंक ऑडिट की वजह से है या जो है सीएजी ऑडिट की वजह से है। अब ना तो सीएजी ऑडिट आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए काफी नहीं है। तो हम लोग ये अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और जो है हमें ये सरकारी जितना भी काम है उसकी तरफ से हट के हमें बाकी चीजें देखनी है। तो इस मर्जर डीमर्जर में हमने इस बार फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश करी है कि आप अगर 5 साल के बाद भी डीमर्जर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 3-4 और उसके अंदर फैसिलिटी दी है। जैसे आज कोई मर्जर करना हो और हम लोग 40 लोग हैं, तो 40 लोगों के ओटीपी लगते हैं। तो हमने इसमें एक कंसेप्ट बनाया मैनेजिंग पार्टनर का, और वो डेटा, वो अपनी डीड मर्जर, वो सब अब मैनेजिंग पार्टनर साइन कर सकेंगे। ऐसा फैसिलिटेशन करिए, और उसको इस बात का अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा कि वो बाकी लोगों के साइन लेके अपलोड कराएगा।
तो ये एक छोटा सा हमने पहला चेंज करा है। दूसरा चेंज हमने करा है, एक नया कंसेप्ट हम लेके आए हैं कि एलएलपी फॉर्म के अंदर एलएलपी पार्टनर्स, एलएलपी फॉर्म में एलएलपी पार्टनर फॉर्म, क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि कोई भी ऑडिट करने के लिए उसके अंदर 50% और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। तो हमने इसमें कंसेप्ट कराया कि एक अम्ब्रेला एलएलपी बनाए, जिसके अंदर या बनी हो या बनाए, उसमें कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेट अस से 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप 4 एलएलपी पार्टनर उसमें बना लीजिए, आपके 50% पार्टनर होंगे। ये एलएलपी अपने आप के अंदर एक तरीके से वर्क को कर सकती है, सब कुछ कर सकता है, और बाकी छोटी एलएलपीज वो भी इंडिपेंडेंट काम कर सकती हैं। खाली हमें सेक्शन 144 को अपने ध्यान में रखना है। इसका पूरा मेथोडोलॉजी, इसकी पूरी डिटेल हमने कल वेबसाइट पे डाली है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आपके सभी फ्रेंड्स लोगों से जो कोई आगे अपनी फर्मों को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, वो जो है इस पर्टिकुलर इस पे हमें सजेशन दे, और हम उसके बाद इसको आगे ले जाके फाइनल गाइडलाइंस, इसको काउंसिल की गाइडलाइंस के अंदर इसको नोटिफाई करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी टैक्स ऑडिट की गाइडलाइंस को ये कहा है कि 1 अप्रैल के बाद आप इसको इशू करें और ये वैलिड गाइडलाइंस हो जाएंगी और ये एक लॉ बन जाएंगी विच इज गवर्न बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। इसके अलावा 2-3 छोटी छोटी और चीजें हम लोग कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने मेरे पास दूसरी जो कमेटी है जिसमें मैं टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को देखता हूँ, उसके अंदर मैंने इस बार कुछ कंपनीज, बड़ी कंपनियों को हमने जो है उनकी क्वालिटी के ऊपर जो है वो अपना काम शुरू करा है, और आने वाले 5 महीने में उसको कंक्लूड करेंगे। तीसरी कमेटी मेरे पास जो है वो है कमेटी फॉर मेंबर इन पब्लिक सर्विसेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे अमन जी आज एंटरप्रेन्योर है, अमन जी आज की डेट में एक इंडस्ट्री बन रहे हैं, ऐसे ही ये कमेटी मेरी जो है वो इन एंटरप्रेन्योर्स को इग्नाइट कर रही है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए। मैं वेरियस लेक्चर्स कर रहा हूँ, अभी आने वाले समय में चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली में एक और होगा। एक हमने सीरीज में किया है, प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ, और इसमें हम यंग लोगों को टैप कर रहे हैं, और यंग लोगों को आईएएस, आईआरएस और गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जा सकते हैं, उसके लिए भी हम उसके अंदर मेंटरिंग कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू सी दिस दैट्स एटलीस्ट 10 to 15 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बिकम द पब्लिक सर्वेंट एवरी ईयर। इसके अंदर आईटीएटी, हाई कोर्ट जजेस, इन सब लोगों को हम बुला रहे हैं, और वो लोग आके ये बताते हैं कि कैसे आप जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आ सकते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ये कुछ एक छोटे छोटे काम कर रहे हैं, बिसाइड अदर जो रूटीन जॉब है वो जो है हम लोग कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, और लास्ट में फिर वही अश्विनी जी कहते हैं कि अगर आपने वोट नहीं मांगा तो क्या मांगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और कोई चीज आपको लगता है कि मीनिंगफुल कर रहे हैं, तो जरूर आप हमें जो है वो इस चीज के लिए 6 और 7 दिसंबर को जो हमारी डेट्स डिसाइड हो गई है काउंसिल द्वारा, जिसका कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह भी आना है, उसके लिए जरूर आप मुझे एक सेवा का दोबारा मौका दें। थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच संजय जी। बस मैं यही अनाउंस करना चाहता हूँ कि अभी मैं भूल गया था, वो 27 को हम प्रोग्राम कर रहे हैं जीएसटी के ऊपर, नोटिस के ऊपर, और भी टॉपिक मैंने अभी आंचल जी को बोला है। आंचल जी का टॉपिक आ जाएगा मेरे को बन के, तो मैं आपको जल्दी ही आज ही सर्कुलेट कर दूंगा जीएसटी के ऊपर 27 को, कि जितने भी वैलिडिटी ऑफ नोटिस, शोकोज नोटिस 73, 75 के जो भी आ रहे हैं आपको, हम उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं बड़े जल्दी। और गिरीश ओझा जी के साथ भी प्रोग्राम करेंगे, वो हम करेंगे होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ जून में। इनकम टैक्स का मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक जो इमीडिएट इंटरेस्ट का होगा, उसके ऊपर भी हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो संजय जी, अगर किसी जी का, मेरे ख्याल में क्वेश्चन तो अब हम नहीं लेंगे क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट बाय 10 मिनट्स रिलेटेड नहीं टू नहीं, अगर मेरे से कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे। अगर संजय अग्रवाल जी से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल क्लोज। मेरे ख्याल में आज सच तो कोई क्वेश्चन नहीं है संजय जी, लेकिन संजय जी तो आपको दर्शन देते रहेंगे जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता। उसके बाद हम मतलब दर्शन नहीं दे पाएंगे ये शायद, अगर कोड ऑफ कंडक्ट में प्रोविजन होगी तो वैसे अवेलेबल रहेंगे 24/7 टेलीफोन पे।
तो फिर आप टेलीफोन पे पूछना। मेरे ख्याल में 31 अगस्त को कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, 31 अगस्त तक दर्शन भी होंगे, साथ में वीडियो कॉल भी होगी। कोई मेरे से कह रहा है कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9811080342। आप मुझे मेल फोन कभी भी कर सकते हैं। और मेरी टैगलाइन है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, और अश्वनी जी कहते हैं मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको करता हूँ, कि अगर आपको किसी वजह से नींद ना आ रही हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बात करने के बाद आपको नींद आ सकती है, तो आप कभी नहीं सोचिए कि मैं सो रहा हूँ। एंड आई मीन इट, दिस इज बीइंग फॉलोड फॉर पर लास्ट मेरे 26 ऊपर years. अप्लाई नहीं होती संजय जी की बात। मेरा 9 बजे फोन तो बंद हो जाता है, 10 बजे, और मैं 24/7 ये अवेलेबल है, मैं 1/7 अवेलेबल हूँ। मैं 1 घंटे से और ज्यादा फोन नहीं करता। और जरूरी जो है है हर बारी कंट्रोल बताना, रूम, ये जरूरी नहीं है हर बारी बताना, सबको पता है। हाँ जरूरी जरूरी सबको पता है। कंट्रोल रूम, इसमें चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कर दो मेरा कनेक्ट नंबर। ओके, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच मच। संजय जी। संजय जी को तो बल्कि मैं खुद एडमायर करता हूँ। कल मेरे को मेंबर का फोन आया होशियारपुर से, शायद वो अटेंड भी कर रहे हो। उनका अपने क्या नाम है, एरी जी का नहीं, वो अपने मंजाल जी का। तो वो कहते हैं जी कोई क्वेश्चन है, मेरे से पूछ रहे थे जिंदर साहब आप बता दो इस केस का क्या करें, इनकम टैक्स का। और मैं कहा भाई संजय जी से पूछ लो। कहता है कहाँ संजय जी को तंग करेंगे, वो उठाएंगे भी कि नहीं। मैं कहा यार टेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं 24/7, आप बताना ना अगर नहीं उठाएंगे। मैंने शुक्र करो आपका उठा लिया, वो संजय जी को देखो उठाते हैं कि नहीं उठाते। तो मतलब आप टेस्ट भी कर लेना 24/7 कि ऐसे टैगलाइन ना रह जाए। तो संजय जी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी भी टाइम फोन कर सकते हो। मैं वोट देना याद रखना। थैंक यू वेरी मच। तो टुडे वी विल क्लोज नाउ। नेक्स्ट वी विल मीट ऑन 27th at same time 5 to 7 with CA Anchal Kapoor on GST most important topics.